हिंडन नदी की वजह से नोएडा के सेक्टर 143 इलाके में आई बाढ़। सुथियाना गांव का निचला हिस्सा पानी में डूबा। 35 परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हिंडन नदी के पानी की वजह से खेत पानी में डूबे। खेतों में खड़ी सब्जियां पानी में डूबी। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। नोएडा के इकोटेक इलाके में पानी में डूबे सैकड़ों वाहन। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने पर वाहन पानी में डूबे। नोएडा में गाड़ियों के पानी में डूबने का वीडियो वायरल। डूब क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है वीडियो। एक निजी कैब कंपनी के यार्ड में खड़े वाहन पानी में डूबे। यार्ड में खड़ी गाड़ियां ड्राइवरों को लीज पर दी जाती हैं। कंपनी के लोगों ने समय रहते यार्ड से नहीं निकाली गाड़ियां। पानी भरने से खराब होने के कगार पर सैकड़ों कारें। नोएडा के सुथियाना इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया गया। आज शाम के बाद पानी कम होने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। यूपी के उन्नाव में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा। नदी से लगते इलाके में आई बाढ़। किसानों की फसलें, घर, सड़कें पानी से जलमग्न। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान के पार। नदी के किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट। बाढ़ की आशंका को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता। मध्य प्रदेश के दमोह में जलाशय फटने से आई बाढ़। आसपास के कई गांव में भरा पानी। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को किया सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ से हुई बर्बादी। 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। 1100 घर नष्ट। प्रभावितों को अब तक बांटी गई 6 करोड़ रुपए की राहत राशि। गुजरात के वघई में भारी बरसात के बाद उफान पर आया गीरा झरना। भारी बरसात की वजह से झरने में बढ़ा पानी। झरने ने लिया विकराल रूप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हिमाचल के कुल्लू में घरों को पहुंचा नुकसान। बादल फटने की वजह से कई घर हुए तबाह तो सड़क और पैदल रास्तों को भी पहुंचा नुकसान। केरल के चलाकुडी परम्बिकुलम बांध के 2 गेट्स खुले। डैम के दरवाजे खुलते ही फव्वारे की तरह गिरा पानी। डैम से लगते इलाके में प्रशासन ने जारी की चेतावनी। कर्नाटक के कोडगु में हरंगी डैम से छोड़ा गया पानी। इलाके के कई गांव में पहले ही बाढ़ जैसे हालात हैं। बांध से पानी छोड़ने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। तेलंगाना के वारंगल सीपी रंगनाथ ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं के बारे में बातचीत की। लोगों को मदद का भरोसा दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बरसात से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिरा। मां बेटे सहित 2 लोगों की मौत। मंत्री आतिशी ने की पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देने की घोषणा। स्विट्जरलैंड में तूफान से चारों तरफ तबाही। खिलौने की तरह उड़ती दिखाई दी कुर्सियां। एक व्यक्ति की मौत। फिलीपींस में तूफान के बाद बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। समुद्री यात्रा स्थगित होने की वजह से बंदरगाह पर फंसे यात्री। कोलकाता में मणिपुर महिला बदसलूकी मामले के खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे। राजभवन के बाहर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने फिर उठाई मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। मणिपुर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया चंडीगढ़ में प्रदर्शन। गवर्नर हाउस की तरफ बढ़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। मणिपुर में आज से बहाल की जाएगी इंटरनेट सेवा। हिंसा की वजह से 3 मई से पूरी तरह बंद था इंटरनेट। फिलहाल आंशिक तौर पर यह सेवा दी जाएगी। मणिपुर में कुकी समुदाय के बीच पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। हिंसा पीड़ित सैकड़ों महिलाओं ने सुनाई आप बीती। कहा त्रासदी से मिलनी चाहिए तुरंत आजादी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने की पाकिस्तान के नसरुल्लाह से शादी। पाकिस्तान के कोर्ट से अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के बाद की तस्वीर भी सामने आई। दोस्त से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू ने इस्लाम कबूल करने के बाद रचाई शादी। मैरिज के लिए अंजू ने किया धर्म परिवर्तन। भारत की अंजू बनी पाकिस्तान की फातिमा। अंजू और नसरुल्लाह ने पाकिस्तान से जारी किया वेडिंग वीडियो। दोनों के साथ 6 से 7 दोस्त भी नजर आ रहे हैं। अंजू और नसरुल्लाह 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे। पाकिस्तान जाकर शादी करने वाली अंजू राजस्थान की रहने वाली है। अंजू के परिवार में पति के अलावा 2 बच्चे हैं। बेटे की उम्र 15 साल और बेटे की उम्र 6 साल है।
पाकिस्तान के नसरुल्लाह के साथ निकाह करने के बाद भारत की अंजू का बयान, कहा अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई, इस्लाम अपनाकर खुश हूं और सुरक्षित हूं। पाकिस्तान में अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी बन रही है मीडिया की सुर्खियां। क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी पर न्यूज चैनल्स में अंजू को फातिमा दिखाने की मची हो। पाकिस्तान में ईसाई धर्म छोड़कर शादी रचाने वाली अंजू के ससुराल पर टूटा गमों का पहाड़। ससुराल वाले बोले उन्हें उम्मीद नहीं थी अंजू ऐसा करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बोले अंजू का निकाह जायज है, इस्लाम की नजर से अब पहले पति से तलाक की कोई आवश्यकता नहीं। दिल्ली में आज आईटीपीओ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस मौके पर देश के बड़े उद्योगपति, राजनेता और फिल्मी हस्तियां शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले पर आज अहमदाबाद में सुनवाई। रजिस्ट्रार ने लगाया था यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का आरोप। दिल्ली के 1984 दंगों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने 20 मई को टाइटलर के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा निमंत्रण। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच होना है कार्यक्रम। अब्दुल आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज होगी कोर्ट में बहस। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। कोयला घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ की आईएएस ऑफिसर रानू साहू को नहीं मिली राहत। रानू साहू अब 4 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। मथुरा में कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दरिंदगी के मामले में आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद कर दी गई थी हत्या। नागालैंड के स्थानीय निकाय में 33% महिला आरक्षण लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। केंद्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार। मोदी सरकार के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। मणिपुर मुद्दे पर सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस करेगी विपक्ष की अगुवाई। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संसद में मौजूद रहने के निर्देश। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार। दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखकर दी गई है जानकारी। कभी भी संसद में पेश हो सकता है दिल्ली पर अध्यादेश वाला बिल। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने दी ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही है। इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई में भी इंडिया आता है। मोदी के वार पर तिलमिलाए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बोले हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले संविधान में लिखा है भारत यानी कि इंडिया, उसके विरोध में बोल रहे हैं, इस पर देशद्रोह का मामला बनता है। इंडिया नाम की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से करने पर भड़की कांग्रेस, बोली पीएम मोदी का यह बयान शर्मनाक, हम लोकतंत्र के जिंदा शहीद हैं। विपक्ष के इंडिया नाम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा गठबंधन को INDIA नाम देकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज भी होगी सुनवाई। याचिका में वाराणसी जिला जज के सर्वे के आदेश को रद्द करने की मांग। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर का दावा, वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का आधार मजबूत है, इसलिए सर्वे पर रोक नहीं लगाया जा सकता। करणी सेना ने मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की कही बात। करणी सेना के उपाध्यक्ष बोले जो काम पहले राम भक्तों ने किया वो काम अब करणी सेना करेगी। ज्ञानवापी मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का दावा, कहा 2024 में होने वाले चुनावों की वजह से ही ज्ञानवापी के मुद्दे को लाया गया है। कल से 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री राजस्थान में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गुजरात में राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश का दौरा, बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे मीटिंग। चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक अहम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दावा, बोले अगर जेडीएस और बीजेपी एक साथ आते हैं तो भी हम कर्नाटक में कम से कम 15 से 20 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बोले जेडीएस लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हालांकि जेडीएस और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें जोर पकड़ रही हैं।
राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने खोला मोर्चा। बोले, बड़ी रैली कर सरकार के काले कारनामे जनता को बताऊंगा। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम पहुंचा स्पेशल ट्रेन। 2 दिनों तक होगी रामकथा। 1008 भक्तों के साथ मुरारी बापू 12,000 किलोमीटर की करेंगे सफर। 12 ज्योतिर्लिंगों पर करेंगे रामकथा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चलती कार में ब्लास्ट। खाई में गिरी असंतुलित कार। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में लाशों की अदला बदली पर हंगामा। परिजनों ने लगाया स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। ओडिशा के क्योंझर में सांप के काटने से 3 छात्रों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हॉस्टल में हादसा हुआ। डीएम ने जांच के आदेश दिए। पंजाब के फरीदकोट में सरकारी अस्पताल में गुंडागर्दी। इमरजेंसी वार्ड में सिक्योरिटी गार्डों ने की मरीज के रिश्तेदार के साथ पिटाई। घटना सीसीटीवी में कैद। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट। 2 मजदूरों की मौत, 5 जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आई फ्लू का कहर। अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अमरनाथ यात्रा करने आई फ्रांस से महिला। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद फ्रांस की प्रोफेसर पास्कल ने कहा, मैं हिंदू धर्म में विश्वास रखती हूं। बेहतरीन रहा अनुभव। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर। सड़क किनारे मजदूर को कार ने रौंदा। मौके पर ही मौत, एक घायल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू युवक का करवाया गया खतना। घर बुलाकर प्रेमिका के घर वालों ने दिया घटना को अंजाम। न्याय की गुहार लगा रहा है पीड़ित। तेलंगाना के सूर्यापेट में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग में गिरी लिफ्ट। नीचे काम कर रहे मजदूर दबे। एक की मौत, कई मजदूर घायल। एमपी के डिंडौरी में हनुमान मंदिर में आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप। हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सरकारी अस्पताल में आग का तांडव। आईसीयू में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 22 प्रेग्नेंट महिलाओं समेत 7 नवजात बच्चों को बचा लिया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर के पास आग का तांडव। विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग से लाखों का नुकसान। श्रीनगर के उग्र हो रहा गुर्जर और बकरवालों का विरोध प्रदर्शन। पहाड़ी आरक्षण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को बताया अवैध और असंवैधानिक। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुड़ा के लाल डायरी वाले बयान पर सफाई दी। कहा, मुझे लाल डायरी के बारे में नहीं है कोई जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। का पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर बना रही थी म्यूजियम, मगर भाजपा ने छत्रपति शिवाजी नाम रखा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिया उनकी 2 मांगे मानने का भरोसा। राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सर्वे पर होगा काम। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान। कहा, कांग्रेस मणिपुर के बारे में तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान के मामले पर कांग्रेस के सभी नेता चुप्पी साध लेते हैं। आज भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और साहस को सलाम करने का दिन। आज देश भर में मनाया जा रहा है विजय दिवस। कारगिल युद्ध के वीरों को दी जा रही श्रद्धांजलि। लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का वक्त बदला गया। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेगा स्कूल। आज खुलेगा श्री टेक्टेक्स का आईपीओ। टेक्निकल कपड़े बनाने वाली कंपनी श्री टेक्टेक्स 54 से 61 रुपए तय किया गया प्राइस बैंड। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेलीकॉप्टर पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे मौजूद। सिंधिया बोले, इस साल अक्टूबर से खजुराहो वाराणसी से सीधी उड़ान से जुड़ जाएगा।